अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाना है तो हमें अपने त्योहारों को ठीक से समझना होगा और उन्हें मनाना होगा। जब तक हम उन्हें ठीक से समझेंगे नहीं और सही तरीके से नहीं मनाएंगे, तब तक विरोधियों और विद्रोहियों को अवसर मिलते रहेंगे हमारे त्योहारों, हमारे परंपराओं को बदनाम करने का। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार में बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। कुछ को प्रदूषण को लेकर दिक्कत होती है तो कुछ को पानी को लेकर समस्या होती है। लेकिन सच तो ये है कि यदि हम सही तरीके से इस त्यौहार, इस परंपरा को समझें और इसे मनाएं तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी एक तरीके की परंपरा है। साथ ही मनुष्य के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होती है। अब जैसे हम होलिका दहन करते हैं, यदि होलिका दहन में हम लकड़ियाँ और ये जो उल्टी सीधी चीज़ें डालते हैं वो ना डाल के देसी गौ माता के गोबर का प्रयोग करेंगे तो वो इस पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। बहुत सारे जीवाणुओं, विषाणुओं का नाश होगा। हमारे आसपास का पर्यावरण इतना अच्छा होगा कि कई सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आज जो कोरोना को लेकर जिस बीमारी के पीछे हम परेशान हैं, अगर ये होलिका दहन सही तरीके से किया जाए तो ये एक पूरी तरीके से हमारी संपूर्ण वायुमंडल का सैनिटाइजेशन हो जाएगा, जिससे अनेकों जीवाणु, विषाणुओं का नाश होगा और एक अच्छा, एक सुखपूर्वक समृद्ध वातावरण का निर्माण होगा। वैसे कुछ राज्यों में तो होलिका दहन के लिए भी मनाही कर दी गई है, यहाँ तक कि तगड़ा एक्शन लेंगे करके ऐसा धमकाया गया है महाराष्ट्र में। तो ठीक है, जिन राज्यों में हम कानून का पालन करते हुए अब नहीं कर पाएंगे वो ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में हम ये सब करेंगे, हमें चाहिए कि हम अपने परंपराओं को, अपने त्योहारों को सही तरीके से मनाएं। हम होलिका दहन में देसी गौ माता के कंडे का, देसी गौ माता के घी का, देसी कपूर का, इलायची आदि का प्रयोग करें, जिससे वायुमंडल को लाभ हो, वातावरण दूषित न हो और वातावरण के प्रदूषण का अंत हो, विषाणुओं, जीवाणुओं का नाश हो और हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और शायद जो इन लोगों के दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं गंदे, उनके दिमाग के कीड़े भी शायद मर जाएं। इसके अलावा जब रंग पंचमी के दिन हम रंग खेलते हैं, यानी होली के दिन, दूसरे दिन धुलंडी जिसे कहते हैं, रंग खेलते हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम रासायनिक रंगों का प्रयोग ना करें। इसके कई लाभ होंगे। एक तो जो चाइना या विदेशों से जो रासायनिक रंग आते हैं वो हमारे देश की संपत्ति का नाश नहीं करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि वो रासायनिक रंग होने की वजह से हमारे शरीर, हमारी सेहत पर भी गलत असर डालते हैं। तो अगर हम देसी रंगों का प्रयोग करें, जैसे पलाश के पत्तों का रंग बनाए जाते हैं, हल्दी का रंग बनाया जाता है और भी कई तरीके होते हैं जिनसे रंग आप बना सकते हैं घरों में। देसी रंग आप मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिलाकर भी रंग बना सकते हैं। इन रंगों का फ़ायदा ये होता है कि वो आपके शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, जो उबटन का काम करते हैं और आपकी त्वचा को निखारते हैं, ना कि रासायनिक रंगों की तरह आपकी त्वचा को ख़राब करते हैं। साथ ही इन रंगों में आपको ज़्यादा पानी के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी सारी समस्याओं का समाधान इतना ही है कि हम होलिका दहन में देसी गौ माता के गोबर के कंडों का प्रयोग करें। हम रंगों में रासायनिक रंगों का नहीं बल्कि देसी रंगों का प्रयोग करें। इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वामपंथियों की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही हमारी परंपराओं के ऊपर भी उंगली उठाने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को सही तरीके से मनाएं। आशा है आप सभी इस बात पर ध्यान देंगे और इस होली को जमकर मनाएंगे, सही तरीके से मनाएंगे और वातावरण, पर्यावरण और अपने सेहत के लिए इसे लाभकारी सिद्ध करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।